अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ जी एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आप लोगों ने मेरी ये पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा जी, आयशा जट ने एक एक पोल खोल के रख दी है सलमान हैदर की। और भाई अब उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। क्यों सुसाइड अटेम्प्ट की है? क्योंकि जी आज जो सलमान हैदर ने पॉडकास्ट के अंदर जो बातें कर दी है ना, मतलब जो पोल खोल दिए ना आयशा जट की, मतलब ये पोल खोलना ही हो रहा है। मतलब वो उसकी पोल खोल रहा है, वो उसकी पोल खोल रही है। मतलब टॉपिक मिला हुआ है सबको, बस चलाई जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो भाई अब ये टॉपिक कब खत्म होता है, कहां तक जाता है, क्या इसका रिजल्ट निकलता है, किसी को नहीं पता। बहरहाल भैया वकील हजरात लगे हुए हैं, उसका वकील भी फाइट कर रहा है और आयशा जट का भी वकील फाइट कर रहा है। मतलब मियां बिलाल साहब भी फाइट कर रहे हैं, साथ में उनके जो सलमान हैदर का जो वकील है वो भी फाइट कर रहे हैं। लिहाजा अब केस कहां तक जाता है कुछ पता नहीं है। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है और आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है यार, लाजमी मतलब कमेंट्स में आगे आप लोगों ने बताना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वीडियो करते हैं शुरू। साथ मौजूद हैं सलमान हैदर। सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नो वरीज, थैंक यू। सलमान, मुझे सबसे पहले ये बताएं आपका कांटेक्ट कैसे हुआ था आयशा के साथ? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैंने आज से पहले कभी पॉडकास्ट, ना मुझे इन चीज़ों का शौक़ है ना मैं दी है, ठीक है। और आयशा जट का जहाँ से तक हवाला है, मेरा उनसे कांटेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ। ठीक है। फर्स्ट मैसेज उन्होंने किए, उन्होंने मुझे तकरीबन 2 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, बट मेरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी मैसेजेस होते हैं, कभी रिप्लाई नहीं दिए वहाँ पे किसी को। बट मेरी कुछ फॉलोइंग्स में मेरे फ्रेंड्स ऐड हैं, उन फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड को रब्ता किया, ठीक है, जिस फ्रेंड ने फिर बाद में बताया कि वो बार बार आपका पूछ रही हैं एंड देन फिर उनके कहने पे मैंने उनको मैसेज किया एक। ठीक है। देन मैंने मैसेज किया और फिर वो जो बात आगे फिर चल रही। मुझे ये बताएं, वो आपसे कब मिली, कितना टाइम बाद जब आपका कांटेक्ट हुआ? जब मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ और इसके तकरीबन 1 वीक बाद ही मुलाकात हो गई होगी। अच्छा, उन्होंने ये बात बोली है कि वो आपके पास आई थी, घर पे कोई नहीं था और वो 2 दिन रही हैं आपके पास, तो आपने उनको क्यों बुलाया अकेले, फिर अपने पास क्यों रखा? और उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने जो इन पे पर्चा करवाया था जना बिल जबर का, वो इसलिए करवाया था कि उन 2 दिनों में मेरा हर किस्म का रिलेशन सलमान के साथ रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए कि मैं उनको पकड़ के लेके आया था, खुद लेके आया था? अगर वो मेरे घर आई हैं, इस चीज़ का मुझे कोई जवाब देगा कि वो खुद आई हैं मेरे घर, मैं उनको पकड़ के नहीं लेके आया, वो अपनी मर्जी से आई हैं, अपनी मर्जी से बैठ। और दूसरी बात, मर्जी का ये तो नहीं है कि आप जो चाहो करो उनके साथ। ऑब्वियसली बात है, ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात झूठ बोली है कि 2 दिन वहाँ पे मैं रही है। 2 दिन वो बिल्कुल नहीं रही। और एक और चीज़ ऐड करती हूँ, वो अकेली नहीं आई, उनके साथ उनके 2 फ्रेंड्स और भी थे। अच्छा, 2 बंदे और भी थे साथ? जी, लड़कियां थी? नहीं, लड़के थे। तो आपने उनसे पूछा नहीं वो कौन है? वो उनके फ्रेंड्स होंगे। देखिए, क्योंकि मैं बाहर कहीं पे मिल नहीं सकता, उसकी वजह ये कि अवाम देखती है। मैं शुरू से इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि इस चीज़ को पब्लिकली दिखाया जाए। मुझे बाहर मिलने से कि यार कहीं वीडियो वगैरह ना बन जाए कुछ, इसलिए फ्रेंड्स के साथ आना था। तो घर में बुलाना मुझे कोई मसला नहीं लगा फिर इस वजह से। हालांकि वो मेरी गलती थी, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। फिर हमने वीडियोज़ वगैरह भी बनाई वहाँ पे, एज जो भी टिकटॉक पे चली हैं वीडियोज़ वगैरह हमने बनाई। बट और भी 2 लड़के थे वहाँ पे। तो वो 2 दिन फिर क्यों यहाँ क्या कर रही थी? 2 दिन नहीं थी सर, ये झूठ बोल रही हैं। 2 दिन नहीं थी, वो लेट नाइट चली गई थी। अच्छा जी बिल्कुल। वो तो बोल रही हैं कि हमारा हर किस्म का रिलेशन रहा है। नहीं उन सर, 2 दिनों में सब कुछ हो चुका है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सरासर इल्जाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप दिन रात आपस में मैसेजेस करते थे, चैट करते थे, आपने उनको शादी का बोला भी कि मैं आपसे शादी करूंगा, और अभी आप उनको छोड़ भी रहे, तो आप जाती नहीं करे क्या? नहीं, लड़की के साथ अफेयर लगाना, उसको फिर पब्लिक में लेके आना। जी बिल्कुल ऐसी बात है, मैं पब्लिक में लेके आऊँ, ये सरासर झूठ है कि मैं इस चीज़ की ख्वाहिश में था कि मैं पब्लिकली इस चीज़ को लेके आऊँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी बात कर सकूँ, लेकिन उनकी डिमांड हमेशा मुझसे यही रही है कि हर वक्त मुझसे बात करो। हर वक्त उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, हर वक्त उन्होंने मुझे किया, जिसकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया कि मुझे इन
से साइड होना है। देखिए सलमान, ये बातें तो आप अभी कर रहे हैं ना, मुझे टॉर्चर किया आपने, साइड पे हुआ उस टाइम, मुझे हाँ। बताएं वो खाना ही बना के आपके घर भेज जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। अच्छा। हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। कभी कभी ये नहीं कि आप हर वक्त ही मतलब के इस तरह की बातें हों, हमारा बीच में इस तरह खाना पीना वगैरह भी होता रहा है। घूमते फिरते भी थे आप लोग? जी बिल्कुल, बट हम घूमे फिरे हैं। कभी कभी हो गया कि बीच में हम कभी अकेले भी कहीं खाने पीने गए हों। आप बोल रहे हो मैं गरीब बंदा हूँ, मैं ब्रेड एंड बटर चलाता हूँ, मैं स्टूडेंट बंदा हूँ, मुझे ये बताएं कि आप फिर पैसे क्यों देते थे उसको? मैं पैसे देता था? वो खुद उन्होंने ये बात बोली है कि अभी तक मुझे सलमान पैसे देता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये एक दफा कहूँ कि कभी उसने कहा कि मैं मोबाइल शमाइल ले ली, वो मोबाइल शमाइल वाली मैं आपको बात बता दूं, वो मैंने कभी भी इनको कहो ना कि हर महीने मैं खर्चा भेजता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल झूठ है। मैं क्लियरली इस चीज से डिनाई करता हूँ कि मैंने कोई खर्चा खुर्चा भेजने का ना वादा किया, ना कुछ इस तरह की चीज मैंने की है। कभी कभी देखो मेरे यार दोस्त कभी कभी फोन कर देते हैं, यार जरूरत पड़ गई है, कुछ पैसे तो भेजी, तो मैं भेज देता था। अच्छा। लेकिन मैंने बहुत कम, कभी कह दी कि पैकेज करा दिया, कुछ इस तरह करके दोस्तों यारों का बंदा कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। इतना कोई मसला नहीं। तो मुझे बताएं आपने उससे शादी के वादे क्यों किए? सर सुख चाहिए मैंने था भाई, इनसे दोस्त। हमेशा इस चीज की डिमांड रखी कि मुझे एक चाहिए मेंटल पीस। आप अफेक्शन होती है, हर बंदे को एक होती है, तो बंदे को स्टार्ट में आइडिया नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं मेरे ना माइंड के साथ खेलना शुरू कर दिया। अच्छा। मुझे मेंटल पीस देने से बिल्कुल फ्री कर दिया। मुझे मेंटल पीस ही नहीं मिला। एक बंदा जब किससे शादी तब करता है जब उसको हो कि यार ये मुझे सुख देगी। एक चीज ने जो कि 6 महीने के अंदर अंदर ही इतना ज्यादा जिसने टॉर्चर कर दिया, आप उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग कैसे कर सकते हो? एक चीज की डिमांड शुरू से की, न सिर्फ इनसे, इनके फैमिली मेंबर से भी, कि इन्हें कहें कि मुझे काम करने दें, मुझे अपने करियर को बनाना है। मेरा करियर बहुत जरूरी है। मैं अपनी फैमिली में अकेला कमाता हूँ, कम कमाता हूँ, ज्यादा कमाता हूँ, ये उनका मैटर नहीं है। मैं कमाने वाला एक हूँ। अच्छा। मैंने ये चीज की डिमांड की, बट उनका ये होता था कि नहीं तू उसको हमेशा साथ रख, इसको पब्लिक कर, ठीक है, और रिलेशन कंटिन्यू रख। कमाने से हमेशा मैं इस वजह से रुका गया हूँ कि मेरा मेंटल पीस की बोल सकते, मैं टॉर्चर होता हूँ, मैं ब्लैकमेल होता रहा हूँ। ये हर चीज होती है मेरे साथ। मैंने बहुत देर किया सर। मुझे ये बताया रजब भट्ट की शादी वाले दिन, एक तो आपने उनको शादी पे इनवाइट किया, उनको फैमिली समेत इनवाइट किया, उनका ये कहना है। अच्छा, उनकी मदर बीमार थी जिस वजह से वो नहीं आ सकी, बाकी वो थी, इनकी सिस्टर थी और उनकी एक फ्रेंड थी, 3 बंदे हुए थे। आपने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था उनको? अच्छा जी, मैं पहले कभी बताया, मैं बता देता हूँ कि वो क्यों आई। फर्स्ट ऑफ ऑल शादी पे ही ये इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, और दूसरी बात ये शादी पे आई फोर्सफुली। अच्छा, फोर्सफुली इस सेंस में आई। अब आप लोगों ने भाई सुन लिया होगा, सलमान हैदर का भी मतलब पूरा इंटरव्यू सुन लिया होगा। उस इंटरव्यू के अंदर सलमान हैदर ने भी आयशा जट की एक एक बात खोल के रख दी है कि जी ये मतलब सिर्फ फेम लेने के लिए इसने मुझे बदनाम किया है। सलमान हैदर ने कहा कि जी मैं इससे मतलब हटना चाह रहा था, इससे मैं मतलब जो है किनारा करना चाह रहा था, तो वो किनारा इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस को वायरल करना शुरू कर दिया और ये तमाशा क्रिएट किया। अब अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। लिहाजा अब आप लोगों ने कमेंट में आके मुझे लाजमी बताना है कि भाई क्या फैसला होगा, क्या फैसला नहीं होगा, और झूठा कौन है। मतलब सलमान हैदर ने वाकई धोखा दिया है, इस्तेमाल किया है आयशा जट को या नहीं किया, आप लोगों ने फैसला करना है और कमेंट्स में बता देना लाजमी आके। आप लोगों से मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। कोई नई अपडेट आती है तो आप लोगों तक मैं लाजमी पहुंचाऊंगा। आप लोगों से मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाजत। टाटा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फॉर